समय की बात है जब दुनिया में अत्याचार और अधर्म बढ़ रहा था। लोग सत्य, धर्म और पुण्य के मार्ग से भटक गए थे। ऋषि मुनि और साधु संत भी दुखी थे क्योंकि अधर्म का बोलबाला था। ऐसे समय में सब देवों ने महादेव शिव का आह्वान किया और उनसे प्रार्थना की कि वे पृथ्वी पर अधर्म का नाश करें और धर्म की स्थापना करें। भगवान शिव, जिन्हें संहारक कहा जाता है, वही है जो सृष्टि के 3 मुख्य कार्यों में से एक संहार का कार्य करते हैं। परंतु वे केवल संहार नहीं करते, वे सृजन और पालन में भी उतने ही सहायक हैं। उनकी शक्ति और तपस्या से सारा संसार प्रभावित है। जब जब संसार में अधर्म बढ़ता है, महादेव अपने भक्तों की रक्षा और धर्म की स्थापना के लिए प्रकट होते हैं। कथा है कि त्रिपुरासुर नामक एक राक्षस ने पृथ्वी पर अत्याचार मचा रखा था। त्रिपुरासुर ने ब्रह्मा जी से तपस्या कर वरदान प्राप्त किया था कि उसे केवल भगवान शिव ही मार सकते हैं और वह किसी अन्य से पराजित नहीं होगा। वरदान पाकर त्रिपुरासुर का अहंकार बढ़ गया और उसने 3 लोकों में आतंक फैलाना शुरू कर दिया। वह निर्दोष लोगों को मारने लगा और देवताओं को अपने अधीन करने की चेष्टा करने लगा। देवताओं ने त्रिपुरासुर से बचने के लिए भगवान विष्णु से सहायता मांगी, लेकिन भगवान विष्णु ने कहा कि इस असुर का नाश केवल महादेव शिव ही कर सकते हैं। अतः सभी देवता भगवान शिव की शरण में पहुंचे और उनसे त्रिपुरासुर के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने की विनती की। महादेव ने देवताओं की बात सुनी और त्रिपुरासुर के अंत का संकल्प किया। भगवान शिव ने अपना अद्भुत रूप धारण किया, जिसमें उनके नेत्र में अग्नि, माथे पर त्रिपुंड, गले में नाग और जटा में गंगा थी। उन्होंने अपने धनुष और तीर को उठाया और त्रिपुरासुर के पास पहुंचे। त्रिपुरासुर ने भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहा और भगवान शिव से युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। महादेव और त्रिपुरासुर के बीच भयंकर युद्ध हुआ। त्रिपुरासुर ने अपनी माया शक्ति से महादेव को भ्रमित करने की चेष्टा की, लेकिन महादेव की तीसरी आंख से निकली अग्नि में उसकी सारी माया जलकर भस्म हो गई। अंततः भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का संहार कर दिया और उसके आतंक से सभी लोगों को मुक्त किया। इस घटना के बाद भगवान शिव का नाम त्रिपुरारी पड़ा, अर्थात त्रिपुरासुर का संहार करने वाले। त्रिपुरासुर के अंत के बाद तीनों लोकों में शांति और संतोष स्थापित हुआ। सभी देवता और ऋषि मुनि भगवान शिव की स्तुति करने लगे और महादेव को धन्यवाद देने लगे। महादेव शिव का ये रूप ये संदेश देता है कि अधर्म और अन्याय कितना भी बढ़ जाए, अंततः उसका नाश अवश्य होता है। भगवान शिव ने हमेशा अपने भक्तों का कल्याण किया है और उन्हें सही मार्ग दिखाया है। उनका तीसरा अंतर यह प्रतीक है कि वे सत्य को पहचानने में कभी नहीं चूकते और वे अन्याय को सहन नहीं करते। यह कथा केवल महादेव की शक्ति और करुणा का ही नहीं, बल्कि उनके न्याय और धर्म के प्रति उनकी निष्ठा का प्रतीक भी है। उनके नाम के स्मरण मात्र से ही भक्तों के सभी संकट दूर हो जाते हैं। यही कारण है कि भक्तगण उन्हें भोलेनाथ कहते हैं, क्योंकि वे अपने भक्तों पर सदा कृपा बरसाते हैं।